ये क्वेश्चन एसएससी 2023 में पूछे गए हैं 23 जनवरी को। पहला क्वेश्चन में दिया गया है, ए किसी कार्य को 74 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 111 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को जैसे कि ए कर रहा है 74 दिन में और बी कर रहा है 111 दिन में। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, अगर एक साथ पूछा है तो क्या करो, दोनों की तो ऊपर कर दो गुणा और नीचे कर दो दोनों का प्लस। यानी कि जब प्लस करोगे 4 और 1 5, 7 और 1 8 और ये होगा 185। अब इसे डिवाइड करना, डिवाइड करने के लिए ये 37 से कट जाएगा, 37 से कटेगा ये 3 बार और 37 से कटेगा 5 बार। इसके बाद इसकी गुणा कर लो, 4 तिये 12, 7 तिये 21 और 1 22 और डिवाइड करना है ये 5 से। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 चौक 20 और फिर लगा के 10 में उतार लीजिए 5 चौक 20। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 44.4। दूसरे क्वेश्चन में दिया है 30 किलोमीटर की दूरी अभय समीर से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि अभय अपनी चाल को दोगुना कर दे तो समीर से 1 घंटा कम लेता है। तो अभय की गति ज्ञात करो। दो व्यक्ति है हमारे पास, एक अभय है और एक समीर है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सबसे आसान, जैसे कि 30 किलोमीटर की दूरी दे रखी है, जो ये 30 किलोमीटर की दूरी है आप इसके फैक्टर कर लो। अगर आप इसके फैक्टर देखते हो तो 2 3 5 6 और 10 इस तरीके से बनेंगे। अगर तुम इसमें से अभय की कोई सी भी एक चाल लेते हो, पहले ले लो। अगर अभय 2 की चाल से चलता है तो जब अभय 2 की चाल से चलेगा तो 30 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर रहा है, 15 में। उसके बाद इसने दिया है कि समीर अभय समीर से 2 घंटे अधिक ले रहा, तो समीर कितना समय लेगा, 13 घंटे। इसके बाद क्वेश्चन ने दिया है कि अभय अपनी चाल को दुगुनी कर दे। अगर ये अपनी चाल दुगुनी कर दे यानी कि 4 हो जाए तो उसके बाद समय कितना, पहले से 1 घंटा, यानी कि इसका समय लगना चाहिए 12 घंटे। तो 4 के हिसाब से 12 नहीं बैठ, तो इसका 200 क्या हो जाएगा, गलत। इसी तरीके से 3 या 5 लेंगे। अगर हम इसका लेते हैं 3 नहीं 5 ले लो। अगर अबे की चाल 5 किलोमीटर है प्रति घंटा है तो वो कितना समय लेगा, 6 घंटे। जबकि उसको कह रहा है कि अब समीर से 2 घंटे अधिक ले रहा, तो समीर कितना समय लेगा, 4 घंटे। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या है कि वो अपनी चाल को दुगनी कर दे अबे, यानी कि 5 की चाल से चला था, अब कितने से चले, 10 से। अगर 10 से चलेगा तो 30 किलोमीटर की दूरी कितने समय में कर लेता है, 3 में। अब ये कह रहा समीर से 1 घंटा कम लेता है, समीर 4 घंटे लेता था, अब कितना हुआ, 3। तो इस तरीके से ये 5 से क्या हो रहा, सेटिस्फाई। तो अब ए की चाल क्या होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि दो संख्या है पहली और दूसरी, दोनों का अनुपात है 7:8। उसने दिया है कि पहली संख्या 35 है, तो पहली संख्या कितनी होगी, इसकी कितने गुना होगी, 5 गुना। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो दूसरी संख्या भी इसकी 5 गुना होगी। तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 40। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि सोनू और भुल्ला की आयु का अनुपात, सोनू है और भुल्ला, उनकी आयु का अनुपात है 4:3। उनकी आयु का योगफल है 49। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का, जैसे कि उनकी आयु का योगफल कितना है, 49। लेकिन अगर हम उनकी आयु का सम करें तो कितना है, 7। 7 से इसे डिवाइड करोगे तो 7 से 49। 7 की मल्टीप्लाई जिसके साथ कर दोगे उसकी आयु आ जाएगी, 7 चौक 28। यानी कि सोनू तो होगा 28 साल का और बुल्ला हो जाएगा 21 साल का। लेकिन उनका अनुपात पूछा है 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद सोनू हो जाएगा 32 साल का और ये हो जाएगा 25 साल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25:16। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि 30 रुपये में ढोकला खरीदा और 45 रुपये में बेच दिया, लाभ प्रतिशत बताओ। देखो कोस्ट प्राइस होता है और सेलिंग प्राइस, कोस्ट प्राइस 30 रुपये है और सेलिंग 45। तो इसमें प्रॉफिट कितने का होगा, 15 का, किस पे, कोस्ट प्राइस पे 30 पे और गुणा 100। तो यहाँ से परसेंटेज निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 50%, यानी कि उसे लाभ हो रहा है 50%। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है ए और बी की
गति का अनुपात है 2:3, यानी कि इनकी चाल का अनुपात है 2:3। अगर हम इनके समय का अनुपात करें तो ये 3 लेगा, तो ये हो जाएगा 2 समय का। आगे दिया है यदि ए किसी अपने स्थान पर पहुंचने से में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है तो बी कितने घंटे में अपने समय उस स्थान पर पहुंच जाएगा। तो अगर हम इनके समय की बात करें तो समय कितना अंतर बैठ रहा है हमारे अकॉर्डिंग 1, लेकिन 1 की वैल्यू कितनी दी है 30 मिनट। जैसे कि ए का समय निकालना हो तो 30 दिए 90, यानी कि ए तो लेगा 90 मिनट और 30 की कर दो 2 के साथ, यानी कि ये लेगा 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया कि ए की दक्षता बी की तुलना में दोगुना है। दोनों एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। जैसे ए और बी के क्षमता दे रखी है कि बी दुगुना है किससे, ए से, और ये कह रहा है कि दोनों 18 दिन तक रहे। अगर हम दोनों के कार्य की बात करें तो इनका अनुपात कितना है 2:1, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे 3। कार्य कितने दिन तक करा 18 दिन तक, तो 18 3 54, तो उनके पास टोटल कार्य 54 होगा। तो ये कह रहा है अगर कार्य बी अकेला करे तो कितने दिन में करेगा। बी करता है एक दिन में एक, तो 54 कार्य करने के लिए उसे कितने दिन की आवश्यकता होगी 54 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 54। क्वेश्चन नंबर 8, दो व्यक्ति है जय 12,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया है। 4 महीने के बाद अजय और दूसरा व्यक्ति है अजय, उसने 16,000 रुपये की कुछ पूंजी के साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में उन्होंने 5100 रुपये का लाभ मिला। लाभ में अजय का हिस्सा। जैसे कि जय ने कितने पैसे लगाए 12,000 रुपये और अजय ने लगाए 16,000 रुपये। अजय ने तो लगाए हुए पैसे 12 महीने के लिए और इसने लगाए 4 महीने बाद, मतलब 8 महीने के लिए। तो इसे यहाँ से इनका रेशो निकाल लो। अब इसे 4 से कटोगे, 4 चौक 16 और 4 तिये 12, 4 से इसे कटोगे 4 तिये 12, तो इनका प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा 9:8। लेकिन टोटल लाभ हो रहा है कितना 5100। हमारे अकॉर्डिंग टोटल लाभ कितना हो रहा है 17। तो इससे इसे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 300। इस 300 की मल्टीप्लाई जिसके साथ कर दोगे, जिसके प्रॉफिट में कर दोगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अजय का पूछा है तो अजय का कितना है 8, तो 8 के साथ 3 की वैल्यू 300 की गुणा कर दो, 8 तिये 2400। तो अजय का हिस्सा हो जाएगा 2400 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 17 × 9 माइनस 100 × 16/5 और आगे दिया है 9 × 7/9 और प्लस 520/13। इसे सोल्व करेंगे 17 नंबर 153 और यहाँ से हल करोगे ये हो जाएगा कितनी बार 20 बार और 16 दूनी 32 माइनस के 320, 9 से 9 खत्म, ये हो जाएगा प्लस के साथ और ये हो जाएगा 13 चौका 52 प्लस के 40। इसे जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 7 और 160 और प्लस ये हो जाएगा 200 200 और माइनस के 320, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस के 120। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइनस के 120 जो कि सी है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है एक व्यक्ति 600 रुपये के लिए सामान खरीदता है, उसे 10% की छूट मिलती है और वह 6% बिक्री कर का भुगतान करता है। माल के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। उसने सामान खरीदना था 6,000 रुपये का, जो कि दिया गया सामान खरीदता है, उसे 10% की छूट मिली यानी कि 9/10। उसने वो खरीदा कितने में 9,5400, लेकिन वो कह रहा कि 6% बिक्री कर का भुगतान करा। जो बिक्री कर भुगतान होता है जो पहले निश्चित करा था जितने पैसे उस पर बिक्री कर दिया जाता है। तो 6,000 का 6% निकाल लो बेटे 100, ये होगा 3600, यानी कि 3600 भी इसमें 360 भी ऐड करना पड़ेगा। तो 360 ऐड करने के बाद 0 से 0 6 4 3, तो उसे 5760 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जो कि इसका बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 25 50 75 में से प्रत्येक से विभाजित इतने के समीप संख्या ज्ञात करनी है।
तो इतने के समीप संख्या ढूंढने के लिए देखो संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए, 25 से, 50 से और 75 से। तो इसे हम थोड़ा सा आंसर टैली से करेंगे। तो जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, ये भी 5 का मल्टीप्लाई है, ये 5 का और 10 का और ये 3 का। तो आंसर में से हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 3 का मल्टीपल हो। पहले तो ये, अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो 4, 3, 7, 5 और 12। तो पहली संख्या इसकी क्या है, 3 से डिवाइड है, दूसरी डिवाइड नहीं है। तीसरी की बात करें, 4, 3, 7, 7 और 6 13 और 5 18, और इसका सी भी आंसर क्या है, 3 से डिवाइड है। और अगर हम चौथे की बात करें, 4, 3, 7, 6 13, तो चौथा ऑप्शन भी खत्म है। तो चाहे तो इसका आंसर है 43। हेलो, 43,500, या इसका आंसर है 43,650। तो इन दोनों में से ये दोनों दोनों 5 से भी डिवाइड है और 3 से भी। अब देखना है हमें 43,582 के समीप क्या है। अगर हम समीप की बात करें, अगर हम इसका ऑप्शन ए देखते हैं तो इसमें प्लस करने पड़ेगा 82। अगर ऑप्शन हम सी की बात करते हैं, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमारा अंतर बैठ रहा है 18 और 50 68 का। तो इसके समीप होगी कौन सी, सी ऑप्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि 100 से 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा जिन्हें प्रत्येक स्थिति में 5 से विभाजित करने पर 2 शेष बचता हो। तो 2 शेष कब बचेगा, जब 5 से विभाजित, यानी कि कोई संख्या का जैसे 5 और उसमें 2 ऐड करो 7, यानी कि अगर संख्या 7 है, किसी संख्या में 7 आया हो, वो उसके उसमें 2 शेष बचेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, लास्ट में 2 आया हो तो उनका हुआ। अगर 100 से ऊपर बात करें तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 102, और इसी तरीके से 200 से पहले क्या हो जाएगी, 197। अगर इस तरीके से हम टोटल संख्या देखते हैं कितनी है, तो क्या करो, इसमें से 102 माइनस करो और इसे 5 से डिवाइड करो, क्या होगा 19, और इसमें एक ऐड कर दो। तो टोटल ऐसी 20 संख्याएं हैं जो क्या है, 100 से 200 के बीच है, जो 5 से विभाजित करेंगे तो 2 शेष बचेगा। उसने पूछा है कि इन सब का सम क्या होगा। तो सबका सम निकालने के लिए क्या होता है, टोटल संख्या बटे 2, और क्या होता है, पहला पद और लास्ट के पद। तो टोटल संख्या कितनी होगी, ये 20 होगी, और पहली संख्या 102 होगी और लास्ट की संख्या होगी 197, और इसके बटे में 2, इसे ये कितना हो जाएगा 10। इसे ऐड करोगे 102 में 197, तो 7 और 2 9 9, यानी कि और गुणा 10, 2990। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2990। क्वेश्चन नंबर 13 में आयतन दिया है, 3 घन है, एक छोटा हो गया, एक उसका बड़ा, एक उससे बड़ा, तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है और उसका डायगोनल बताना है। तो क्या होता है, जब तीनों को पिघलाया गया तो तीनों का वॉल्यूम क्या करो, ऐड कर लो, और बराबर ये एक ही क्यूब के बराबर होता है। जब इसे ऐड करोगे, 2 और 6 8 और 1 9, एक और एक 2, 5 और 2 7, ये नहीं क्या हो गया 729, और इसका क्यूब रूट निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 81 इंटू 9। तो इसका अगर रूट क्यूब रूट से निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा 9। अब जो घन का विकर्ण होता है, तो घन का विकर्ण होता है विकर्ण बराबर भुजा रूट 3। तो भुजा क्या होगी इसकी 9 और ये रूट 3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 रूट 3, सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक क्रिकेटर 26 पारियों में प्रति पारी 28 रन का औसत है। यदि वह अपनी अगली 5 पारियों का कुल रन 272 रन बनाता है तो उसके औसत में कितने की वृद्धि होगी। तो आगे की जो उसकी 5 पारी है, 5 पारी में उसने बनाए हैं 272 रन। उसने कहा है कि उसके औसत में कितना इंक्रीज हो गया। मान के चलो अगर उसकी 5 पारी है, 5 पारी में उसने 28 28 ही रन बनाते तो उसके एवरेज पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ा था। 28 पंजे होता है 140।
तो उसने 272 रन बनाए 5 पारी में। अगर वो 28 ही बनाता तो कितने बनाता, 140। तो ये देखो इसमें कितने एक्स्ट्रा हो गए रन, 132 रन। तो उसने 132 रन ज़्यादा बनाए। और अब पारी कितनी होगी उसकी, 26 से 5 और होगी 31। तो जो 31 पारी है उन सब के हिस्से में 132 रन आए। अब इन्हें देख लो ये कितने इंक्रीज हुए। इसे 4 से डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, 4 के 12, कितने बच गए, 8। लगा कर दशमलव उतार लीजिए 0, और 31 दूनी 62, यानी कि 4 पॉइंट के समथिंग होगा। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वर्त की जीवा की लंबाई जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है। हमारे पास दो वर्त है इस तरीके से, दोनों का सेंटर एक ही है। क्वेश्चन में दिया गया है कि बड़े वर्त की जीवा, यानी कि जैसे कि अगर बड़े वर्त की जीवा ऐसे हो, इसे यहाँ ये टच कर रही हो, बड़े वर्त की जीवा की लंबाई क्या होगी। तो इसकी जीवा की लंबाई बनानी है, और बड़े वर्त की त्रिज्या कितनी है, 5, और छोटे वर्त की क्या होगी। तो इस तरीके से यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। जैसे कि ये क्या है, 3, और ये है 5। तो ये बतानी है तुम्हें। तो ये होता है 5 का स्क्वायर 25, और 3 का स्क्वायर माइनस 9, और इसे रूट 4 चौक 16, 4 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। और पूछी है टोटल, तो 4 इधर हो जाएगी, तो 4 4 क्या होगा, 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16। कितने वर्षों में 80,000 रुपये 92,600 रुपये 610 रुपये हो जाएंगे। अगर दर कितनी है, 10% हो, तो अर्धवार्षिक रूप में से संयोजित हो। जब भी बात अर्धवार्षिक करता है, जो रेट होती है, अगर वार्षिक दिया हो तो वो रेट आधी हो जाती है, यानी कि 5%। अगर 5% वृद्धि होती है तो ये हो जाएगा 105/100, यानी कि 21/20। 21/20 हो गया है। अब ये देखो जो ऊपर होता है ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब मिश्र धन 9210, डिवाइड ये होता है 8,000, ये इसके इक्वल होता है 80,000, इसे 0 से। तो यहाँ देखो ये इसका रूट बन स्क्वायर बनना है क्यूब। तो ये क्या है, 20 की क्यूब है, और ये 21 की क्यूब, यानी कि 21/20 की क्या बन रही है, क्यूब। यानी कि 3 बार अर्धवार्षिक संयोजित हो रही। तो 3 अर्धवार्षिक का मतलब है कितना, 1.5 साल। एक सही 1/2 ईयर। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया 7,350 रुपये पर 4 साल 5 महीने के लिए 8.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। अगर साधारण ब्याज की बात करें एसआई की, तो ये होता है प्रिंसिपल टाइम गुणा रेट बटे 100, ये उसका फॉर्मूला होता है। अगर इसकी बात करें हम, तो प्रिंसिपल कितना है तुम्हारा, 7350। अगर टाइम की बात करें तो टाइम कितना होगा, 4 साल 5/12। 5 को उसमें साल में कन्वर्ट करने के लिए 5/12, 12 चौक 48, और 5 53/12। तो ये हो जाएगा 53/12। अगर रेट की बात करते होते हैं तो 8.5 है, 8.5 का मतलब है 17/2। तो जब इसे हल करोगे तो इसका सही आंसर देख लेना आप क्या होगा, शायद इसका 2975 होगा। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है जो कि इस पे नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि 120 और 350, 320 और 350 के बीच सभी संख्याओं का औसत, इसके बीच पूछा गया है। अगर हम 320 से के बीच के बाद अगली सम संख्या की बात करें तो कितनी होगी, 322। और 350 के पहले कितनी होगी, 348। क्या पूछा गया, इसके बीच की सभी सम। तो क्या करो, इसके पहला और लास्ट का नंबर ऐड करो, और उसे 2 से डिवाइड करो। जब इसे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8 2 10, 4 2 6, और 1 7, और 6/2। इसे डिवाइड करोगे तो 335। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 335। तो इनके बीच सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा, 335। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि 1980 में एक कस्बे की जनसंख्या
2,25,000 थी। यदि इस जनसंख्या में लगातार 2 दशकों में प्रत्येक दशक 10% की वृद्धि हुई हो तो 2000 में जनसंख्या कितनी थी। तो हर 10 साल बाद उसकी 10% क्या होती है, जनसंख्या इंक्रीज होती है। तो जनसंख्या कितनी बार इंक्रीज हुई, 2 बार, एक बार 10% और अगली दूसरी बार भी 10%। तो इसमें जनसंख्या कितनी थी, 2,25,000। जैसे कि इंक्रीज हुई 10%, इंक्रीज का मतलब है कि 11/10, और दूसरे साल के लिए भी, दूसरे दशक के लिए भी 11/10। इसकी यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करो। अब 11 की गुणा 11 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 121। अब इसके साथ इसकी गुणा करके इसे देख लो कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2,72,250 जब इसकी गुणा करोगे तब। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, कोई मिश्रण है में अल्कोहल की सांद्रता को 80% में बदलने के लिए 25% अल्कोहल वाले घोल के इतने मिलीलीटर में कितना घोल मिलाना चाहिए। तो इसके लिए हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो घोल होता है ये कर लिखो, गुणा जो दोनों परसेंटेज दी है ऊपर दोनों का अंतर कितना 65, और जो पूछा गया है कि एल्कोहल जो हमारी परसेंटेज होती है जितनी करवाता है उसे 100 में से माइनस करके लिख लो। तो इसे 100 में से माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 20। इस जीरो से ये जीरो खत्म, 2 से इसे काटोगे 8 और 2 5। इसके बाद जब इसकी 65 की इसमें गुणा करोगे तो उसका सही आंसर क्या होगा, सी 45,375 इसका सही आंसर होगा, जो गुणा करने के बाद आएगा। थैंक यू।